लव मीन्स व्हेन यू आर वन विद द अदर, जब बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब इस तरीके से जुड़ गए जहां पर अलग होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं। क्या फिजिकल लेवल पे 24 घंटे आप जुड़े रह सकते हो? बट वहीं पर हम प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को प्यार समझ रहे हैं। देखो कितना बड़ा ट्रैप है। फिजिकली किसी के साथ में जुड़े, थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो गया और हमको क्या लगने लगा, प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है, टट्टू प्यार है। किसी और से जुड़ जाओगे, वहां अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो व्हाट यू आर सेइंग इज अ फिजिकल रिलेशनशिप, a physical compatibility with each other, which has got nothing to do with love. माइंड के लेवल पे आप प्यार कर सकते हो किसी और से? यू आर सेइंग नो, बट यू आर लिविंग इन योर माइंड एंड बॉडी। और कौन सा लेवल है आपका? और कहीं जीते हो सुबह से रात तक? जीना मतलब क्या? और किसी के बारे में सोचते हो? और किसी लेवल के बारे में पता भी है हमको? तो जब पता ही नहीं तो हम जिएंगे कहां? हम कहां जीते हैं सुबह से रात तक? बॉडी के लेवल पे नहीं जीते। अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं, अपने आप को देखते हैं सामने वाले की नजर से। सामने वाला अगर आपको देख करके कहता है वाह क्या लग रहे हो, तो खुश हो जाते हो। सामने वाला देख करके नजरों से ही, बोलेगा नहीं अपने मुंह से, बोलेगा क्या फुद्दू लग रहा है, एकदम कॉन्शियस हो जाते हो। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो कहां जी रहे हैं हम सुबह से रात तक? बॉडी के लेवल पे और माइंड के लेवल पे कहीं और जी रहे हो क्या? यहां पर माइंड के लेवल पे किसी और के माइंड के साथ में पूरी तरह से जुड़ जाना पॉसिबल है? अच्छा, माइंड के लेवल पे किसी के साथ जुड़ जाना। माइंड क्या होता है? इंफॉर्मेशन। आपके अंदर कोई अलग इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, सामने वाले के अंदर कोई अलग इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, क्या वो जुड़ सकती है? पूरी तरह से एक हो सकती है? यानी कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही वो सोच रही है, जैसा आप फील कर रहे हो, जब जैसा फील कर रहे हो वैसा ही वो तब वैसा ही फील कर रही है। मतलब आप खुश हो तो वो भी खुश है, तभी तो कहेंगे जुड़े हुए हैं दोनों। थॉट का एक होना मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि हाँ हम एक हैं, एक्चुअल में एक हो जाना इट्स नॉट पॉसिबल। इसी वजह से हमारी लाइफ की इतनी बुरी हालत हो जाती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ में हम किसी भी रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। मेरी बातों को ऊपर ऊपर लेवल पे सुना, डीपली कभी समझा ही नहीं। लव मतलब अनकंडीशनल लव। अब आई लव दैट अदर पर्सन अनकंडीशनली और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा बढ़िया है, मेरे को तो सही गोचू मिल गई है, मुझे और क्या चाहिए? उसका पति आ गया, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट है ना? हाँ हाँ, संदीप बेच ने बोला था ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ ट्रस्ट है। लव का मतलब ट्रस्ट। अच्छा, लव का मतलब अनकंडीशनल। हाँ अनकंडीशनल। तो क्या मैं गोवा जाऊं अपनी इस पुरानी फ्रेंड के साथ में? हाँ हाँ जाओ ना, मेरे को पूरा ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर। और वहां पे आप उनकी पिक्स को लाइक कर रहे हो। क्या कर रहे हैं दोनों? साथ में तो बैठे, नारियल पानी तो पी रहे हैं, एक में से 2 पाइप लगा करके। उसमें गलत क्या है? कितनी अच्छी पिक। वाओ, नेक्स्ट टाइम वी 3 of us will go together with 3 straws। रिलेशनशिप में प्रॉपर्ली डिफाइन करना जरूरी होता है, जिस पे दोनों एग्री कर रहे हो। लाइन ड्रॉ करनी जरूरी होती है, और एक बार एक बंदा या बंदी उस लाइन को क्रॉस करते हैं और उनको नहीं रोका जाए तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर सारी लाइंस क्रॉस हो जाती है। तो ये है रिलेशनशिप। व्हाट इज लव? लव मतलब सामने वाले को देखा, टाइम रुक जाए। जब पहली बार देखा तब नहीं, 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, गया टाइम। सर आपने टाइम के लिए बोला, लाइक टाइम व्हेन वी सी ईच अदर देन वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम, बट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर लेवल ऑफ रिलेशनशिप, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम इज वेरी नेसेसरी। सो एट दैट पॉइंट आई फील दैट लूजिंग ट्रैक ऑफ टाइम बिकम्स डिफिकल्ट इवन व्हेन वी वांट टू। आई एम नॉट सेइंग कि आप सामने वाले को देखे चले जा रहे हो और आपको पता लगा अरे 7 दिन हो गए, सामने वाली जो है उसकी दाढ़ी मुझे आ गई, मतलब ऐसा नहीं। सामने वाला नहीं, वाली, इसी को कॉमेडी बोलते हैं। तो अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम सेइंग डीपली यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। जब आप उसके साथ में हो तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है, पैसा, करियर, सब। जब उसके साथ में हो तो यू आर नॉट 24 घंटे उसके साथ में, जब हो, जितनी देर के लिए भी हो, तो यू आर इन अ टाइमलेस स्टेट ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड व्हाट इज टाइम? द टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट फिजिकल टाइम, क्योंकि अगर आप वहां बैठे भी रहे एक दिन तक तो दाढ़ी अगर नहीं थी तो दाढ़ी आ जाएगी, लड़के की बात हो रही है तो नहीं, मैं वापस पॉइंट पे आता हूं ना। हाँ, तो आ जाएगी। तो फिजिकली तो टाइम आगे बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम मतलब क्या? साइकोलॉजिकल पास्ट, साइकोलॉजिकल फ्यूचर, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है, साइकोलॉजिकल।
where thinking comes to an end. थॉट के लेवल पे वननेस में, बॉडी के लेवल पे वननेस में, और एक्चुअल में जो वननेस है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बॉडी के लेवल पे कुछ देर के लिए एक हो जाते हैं, जब थॉट जीरो हो जाते हैं, फिर वापस से कुछ देर बाद थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, वो मैं वापस से पैदा हो जाता है, जिसको ईगो बोलते हैं। जो लिखा हुआ है ना, डिस्कवर योरसेल्फ, कभी सोचा है क्यों लिखा हुआ है ये? अपना जो डीपेस्ट लेवल है उसको देख लेते हो, तो उस लेवल पे अब ये कोई थॉट नहीं है, रियलिटी है कि मेरे में और आप में, या आप में कोई फर्क नहीं, मेरे में और उस पर्सन में जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं कोई फर्क नहीं। अब ईगो कहां है? ईगो मतलब क्या? मैं ये हूं, तू वो है, दिस इज ईगो। जैसे अब मैं बोलूंगा, बट आई एम नॉट श्योर आप कैसे देखोगे। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, तो आप मेरे को अपने से कैसे देख रहे हो? अलग अलग देख रहे हो। मैं यहां हूं, आप वहां हो, क्या ये सच है झूठ है? एट द लेवल ऑफ बॉडी, एट अ फिजिकल लेवल आप और मैं अलग अलग हैं। एट द लेवल ऑफ माइंड क्या हम अलग अलग हैं या एक है? यानी मेरे अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, क्या वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। ये सच है ना? ठीक। इसके अलावा कोई और सच है या नहीं है? जैसे दो बल्ब दिख रहे हैं, इनमें हमको लग रहा है कि यहां से जो लाइट आ रही है वो अलग है, वहां से जो लाइट आ रही है वो अलग है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अलग है, वहां पे अलग है। क्या एक्चुअल में अलग है या लाइट लाइट है? बल्ब अलग अलग है, लाइट एक है, इलेक्ट्रिसिटी जो पीछे है वो एक है। ऐसे ही इस बॉडी में से जो देख रहा है या उस बॉडी में से जो देख रही है, वो लग रहा है कि ये देख रहा है, वो देख रही है, वहां पे ना कोई देखने वाला है ना देखने वाली है। देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, फील किया जा रहा है, वो एक ही है। जब इस तरह से आप किसी को देखते हो, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, तो इस देखने को प्यार कहते हैं। यहां से नीचे गिरने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बॉडी के लेवल पे हो सकता है अलग भी हो जाए, रिलेशनशिप हो सकता है खत्म भी हो जाए, लड़ाई झगड़े भी हो जाए, माइंड के लेवल पे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाए, बट इस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होने का क्या तरीका है? सिर्फ इसी लेवल को जब आप एक्सपीरियंशियली, नॉट थियोरेटिकली, नॉट इंटेलेक्चुअली, नॉट एट द लेवल ऑफ योर थॉट, बट एक्सपीरियंशियली इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आप इस वननेस को एक्सपीरियंस करो कि अभी जो कुछ आपके अंदर है, यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, ऐसा कुछ है अभी इसी मोमेंट में है, मतलब है, जैसे मैं हूं ऐसे ही कुछ यहां पर अभी, जो यहां भी है वहां भी है, जो कल भी था आज भी है और कल भी रहने वाला है, जो सबका ग्राउंड है, जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है। और इस सच को आप देख लो, वो मुझसे अलग नहीं है, वो ही मैं हूं, वो ही तू है। जब ऐसी नजर एक्चुअल में आपकी हो जाती है, तो वहां पर आप कभी भी सामने वाले से बोर नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। आप देखते हो सामने वाले को, उसको समझ आ जाता है, वो फील कर लेता है इसकी नजर अलग है। आपकी नजर में प्यार होता है, प्यार मतलब जुड़ाव। वहां पर प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती, एक्चुअल में प्यार होता है।